चलिए आज एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक विचार को लेते हैं और उसे ना एकदम सरल और दिलचस्प तरीके से समझते हैं। कभी सोचा है कि एक आध्यात्मिक गुरु या शिक्षक की अपने छात्रों के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होती है? तो आज हम इसी गहरे सवाल की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि एक शिक्षक की जो अपनी अंदर की अवस्था होती है ना, उसका बाहरी दुनिया पर कितना गहरा असर पड़ता है। तो चलिए इस विचार की एकदम जड़ में उतरते हैं। स्रोत पाठ की शुरुआत ही उन लोगों पर रखी गई एक बहुत बड़ी, एक भारी जिम्मेदारी से होती है जो दूसरों का मार्गदर्शन करते हैं। जरा सोचकर देखिए, अगर किसी जहाज का कप्तान अपने जहाज पर ही ध्यान नहीं लगा सकता, तो वो अपने दल को सही दिशा कैसे दिखाएगा? बिल्कुल उसी तरह एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक जिसका मन खुद ही भटक रहा हो, वो सच में अपने छात्रों की मदद कर ही नहीं सकता। ये स्लाइड एक बहुत ही कह सकते हैं शक्तिशाली चीज को सामने रखती है। देखिए, यहाँ बात सिर्फ अच्छा या बुरा होने की नहीं है। बात यह है कि एक शिक्षक की जो मानसिक स्थिति है ना, उसका सीधा सीधा ताल्लुक पुण्य कर्म करने या फिर अनजाने में ही सही किसी का नुकसान करने से है। उनका हर पल का ध्यान या तो किसी को ऊपर उठा सकता है या गिरा सकता है। तो सवाल उठता है कि इसका समाधान क्या है? एक शिक्षक ये कैसे पक्का कर सकता है कि वो हमेशा सच्ची सेवा ही दे रहा है? इसका जो मुख्य अभ्यास है उसे कहते हैं याद, मतलब स्मरण। अब ये कोई एक बार करने वाला काम नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाला अभ्यास है। ये अपने मन को शिव बाबा नाम के दिव्य स्रोत से लगातार जुड़े रहने और एक अटूट मानसिक जुड़ाव बनाए रखने के बारे में है। ये उपमा कितनी सुंदर है ना? कि स्मरण कोई बोझ नहीं है, कोई काम नहीं है, बल्कि अपने प्रिय के लिए एक स्वाभाविक, एक प्यार भरा झुकाव है। ये एक ऐसा रिश्ता है जो हर पल, हर क्षण बना रहता है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी फर्क बताया गया है कि असली शिक्षण सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या कहना है, बल्कि उस ज्ञान को जीना है। ये बौद्धिक ज्ञान और उस ज्ञान को अपने अंदर उतारने के बीच का अंतर है। चलिए अब उस बड़े चित्र को देखते हैं जो इस पूरे अभ्यास को एक संदर्भ देता है। इसे आत्मा की यात्रा का एक नक्शा भी कह सकते हैं। पाठ में इसे फर्स्ट क्लास चित्र कहा गया है। और यह सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, ये तो जैसे अस्तित्व के पूरे चक्र को समझने के लिए एक जरूरी औजार है, एक गाइड बुक की तरह। तो ये सीढ़ी आखिर दिखाती क्या है? ये हमें पूर्णता की अवस्था से, यानी स्वर्ण और रजत युग से शुरू करके धीरे धीरे पतन के रास्ते से आज के समय तक लाती है, जहां से आध्यात्मिक चढ़ाई फिर से शुरू होती है। ये पूरे चक्र का एक विजुअल है। जरा सोचिए, ये जानकर कैसा महसूस होगा कि इस यात्रा का एक मकसद है, एक मंजिल है। इस पूरे ब्रह्मांडीय नक्शे को ध्यान में रखने से ही एक अलग तरह की खुशी और जीवन में स्पष्टता की भावना पैदा होती है। तो इस सब का मकसद क्या है? इस सारे मानसिक अनुशासन और इतनी बड़ी समझ के पीछे का आखिरी लक्ष्य क्या है? ये सब कुछ आकर टिकता है इस एक संख्या पर, 22। पर यह है क्या? ये दिखाता है भविष्य के 21 जन्मों के लिए एक ऐसे दिव्य राज्य का वादा जिसमें सिर्फ और सिर्फ सुख है। हाँ, लेकिन ये सिर्फ व्यक्तिगत ज्ञान के बारे में नहीं है। इसका लक्ष्य एक बेहतर दुनिया बनाने में मदद करना है, और ये हासिल होती है आध्यात्मिक अनुशासन से और भ्रम यानी माया पर जीत पाकर। तो हम अपने लिए इस सबसे क्या सीख ले सकते हैं? स्रोत इन सभी शिक्षाओं का सार 3 सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली सिद्धांतों में बताता है, जिन्हें हम अपने रोज के जीवन में अपना सकते हैं। ये सब कुछ असल में इसे जीवन में उतारने के बारे में है। निस्वार्थ सेवा, मन की पवित्रता और एक सरल सच्चा जीवन जीना, यही इसका निचोड़ है। और आखिर में ये सारी बात इस एक शक्तिशाली सवाल पर आकर रुक जाती है कि हमारी अंदरूनी दुनिया, हमारी आंतरिक एकाग्रता, हमारे बाहरी प्रभाव को कैसे आकार देती है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।